मैं मिथुन चक्रवर्ती को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। प्रहलाद नीलानी साहब हमारे साथ खड़े हैं। हम दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही अच्छा इंसान भी है मिथुन चक्रवर्ती। काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। अब उनको लाया गया है फ़ायदे के लिए, क्योंकि मिथुन तो पॉलिटिक्स में पहले भी रह चुके हैं। कई पार्टी का उनको अनुभव है, कई पार्टीज़ का उनको अनुभव है। अब आज यहाँ आए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस नीयत से और जिस उद्देश्य से लाया गया है, तो कहीं वहाँ पे तख्ती न लग चुकी हो कि जब तक आए हैं तब तक ये तख्ती न लग चुकी हो कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अपने अलहिदा अंदाज के लिए जाने जाने वाले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। दरअसल किसी कार्यक्रम के सिलसिले में शत्रुघ्न सिन्हा नागपुर पहुंचे थे। वहां योगी पैटर्न को बिहार में लागू किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, योगी जी हमारे मित्र हैं, लेकिन बिहार में वह पैटर्न नहीं, पहले यूपी संभाल लें योगी जी। वहीं अभिनेता अभिनेत्रियों पर इनकम टैक्स की कार्यवाही पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने बेबाकी से अपनी राय रखी। क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। शत्रु जी, मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या मानते हैं इससे बीजेपी को फायदा होगा? पहली बात तो ये बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर है, किसे लाते हैं किसे नहीं लाते हैं वो उनके ऊपर है। जहाँ तक फ़ायदा का सवाल है, मैं मिथुन चक्रवर्ती को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। प्रहलाद नीलानी साहब हमारे साथ खड़े हैं। हम दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही अच्छा इंसान भी है मिथुन चक्रवर्ती। काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। अब उनको लाया गया है फ़ायदे के लिए, क्योंकि मिथुन तो पॉलिटिक्स में पहले भी रह चुके हैं। कई पार्टी का उनको अनुभव है, कई पार्टीज़ का उनको अनुभव है। अब आज यहाँ आए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस नीयत से और जिस उद्देश्य से लाया गया है, या जिस फ़ायदे के उद्देश्य से, तो कहीं वहाँ पे तख्ती न लग चुकी हो कि जब तक आए हैं तब तक ये तख्ती न लग चुकी हो कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, मैं भले कहीं एक कलाकार होने के नाते और देश का एक सचेत नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक हवा है ममता जी की। और ख़ासकर अभी जो लेफ़्ट और कांग्रेस ने साथ दिया है और इतनी बड़ी रैली की थी, वो रैली शायद इस रैली से कम नहीं थी। वो भी रैली बहुत ज़बरदस्त रैली, जो कल रैली आपने देखा। अब उसमें जाके मिथुन चक्रवर्ती आए हैं। हो सकता है उनकी या तो बहुत जल्दी में उनको लाया गया हो, या जैसे भी लाया गया हो, वो आते आते मुझे अच्छा होता अगर वो सांप बिच्छू और कोबरा की बात नहीं करते, कुछ पॉलिटिकल बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आते आते सांप बिच्छू कोबरा या लाश वहाँ जाएगी और ये मारूंगा यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली। हालांकि मैं उसको बहुत मानता हूँ, बहुत प्यारा इंसान है मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन बातों का अब बहुत ज़्यादा कोई पार्टी फ़ायदा उठा पाएगी। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि अकेले ममता दीदी लड़ रही है, जबकि मोदी की सहित पूरी कैबिनेट वहां पर चुनाव प्रचार में लगी है। इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, इसका परिणाम वही होगा, माने हो सकता है जैसे पिछली बार आपने देखा था बिहार में तेजस्वी यादव युवा पीढ़ी का, और उसके पीछे जिस तरह से सैकड़ों 2500-50 हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, उसकी एक हेलीकॉप्टर तो 25 हेलीकॉप्टर चेज़ किया जा रहा था। पॉलिटिक्स में चेज़ करना, और इस तरह से मुझे लगता है ख़ासकर ममता बनर्जी को, जो स्ट्रीट फाइटर भी हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, जिनका इमेज बहुत ही अच्छा है। जैसे एक ज़माने में दिल्ली में हमारी जो केजरीवाल जी के पहले जो मुख्यमंत्री थी, उनका पर्सनल इमेज बहुत अच्छा था। ममता का पर्सनल इमेज बहुत अच्छा है, ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल है, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है। कहीं ऐसा ना हो कि एक लेडी के पीछे इस तरह से अगर हताश करने की कोशिश की जाए तो कहीं उसका परिणाम कुछ और ना हो। और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ममता बहुत ही मजबूत है, ममता की बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, ममता के लिए लोगों में बहुत प्यार है। और इस तरह से जो हो रहा है कि उसको इस तरह से जो हो रहा है कि उसको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है इससे सहानुभूति बहुत बढ़ेगी और बढ़ चुकी है बिहार में ममता के प्रति। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे में वहाँ पर योगी पैटर्न यूज़ करने की बात की जा रही है, जो कि नीतीश सरकार नकार रही सिरे से। क्या लगता है कि वहाँ पे अगर योगी पैटर्न यूज़ किया जाता है जो क्रिमिनल को मारने के लिए, एनकाउंटर के लिए, तो सफल होगा? योगी पैटर्न बिहार में, हाथरस का पैटर्न, योगी हाथरस पैटर्न। योगी जी मित्र हैं,
लेकिन वो पैटर्न मेरा ख्याल है बिहार में तो पैटर्न नहीं, पहले यूपी संभाल ले, उस पैटर्न से दिखा दे, रिजल्ट दिखा दे। अभी तक तो रिजल्ट नहीं है, अब आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बंगाल में ओबीसी कितने असरदार रहेगी, कितना ममता के वोट बैंक को? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। किसी को खामों का किसी को बी टीम और सी टीम कहना अच्छी बात नहीं है। अगर वो कोई चुनाव लड़ना है लड़े, लेकिन वहाँ पे ये ज़रूर होगा जितना ज़्यादा लोग लड़ेंगे उतना कहीं वोट डिवीज़न में न चला जाए। ये करके तो कोशिश होनी चाहिए कि और मजबूत करें विपक्ष को। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हालांकि हमारे मित्र हैं, पुराने सहयोगी हैं, हम उनके पुराने सहयोगी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, पर कल जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और रैली कितनी ज़बरदस्त थी, या मैनेज की गई थी, जैसे भी अच्छा होता है, रैली तो बहुत अच्छी करवाई जाती है, खासकर किसी बड़े लीडर का होता है तो मैनेज भी किया जाता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस रैली के तालमेल में जिस तरह से उनको बोलना चाहिए था, हमें लगा मटेरियल की कुछ कमी थी। अगर कुछ उसके अंदर मटेरियल भी होता, कुछ डेप्थ होती, गहराई होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। वो जिस तरह से उन्होंने बात की, और सबसे बड़ी बात कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के इस वक्त, जैसे जीडीपी, गैस डीजल प्राइस, पेट्रोल प्राइस हाइक, सिलेंडर के प्राइस हाइक, यहाँ हमारे अपने किसान जो बैठे हैं परिवार 100 दिनों से ज़्यादा हो गए अपनी उचित मांगों के लिए, 250 लोगों से ज़्यादा करीब शहीद हो चुके हैं। उनको अगर उस समय कल भाषण में दवा नहीं भी देते, दुआ ही दे देते उनको, अगर उनके ज़ख्मों को इस वक्त दवा से ज़्यादा इस वक्त उनको मरहम की ज़रूरत थी, कुछ मरहम ही लगा देते तो शायद बहुत अच्छा होता। ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए कि किसान समुदाय और किसान परिवार आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, आपका सबसे बड़ा वोटर साबित होता है और आपका सबसे बड़ा प्रमोटर साबित होता है। तो अगर ऐसा करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल कल की बातें कुछ बहक गईं, कुछ बह गईं, और ऊपर से हमारा मित्र मिथुन चक्रवर्ती जो आया, अच्छा किया, बढ़िया लगा। भीड़ थे उसकी वजह से भी कुछ भीड़ होगी, लोगों ने पसंद किया होगा। मिथुन चक्रवर्ती को हम सब पसंद करते हैं, लेकिन मैं पुनः दोहराऊँगा कि कल के ऐसे माहौल में, और ये राजनीति की चौथी पारी जो मिथुन की है या तीसरी पारी जो भी है, उसके शुरुआत में ख़ासकर आज के दिन ममता जी के ख़िलाफ़ में उसको कम से कम सांप, बिच्छू और कोबरा की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये सब नहीं कहना चाहिए था कि हम मारेंगे यहाँ और लाश फेंकेंगे वहाँ। मुंबई में कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियों के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, इसको राजनीति से देखा जा रहा है। वो तो पुरानी बात है, आप अभिनेता अभिनेत्रियों पे कहते सब पे है। तो आप जानते हैं कि कई लोग एजेंसीज का सहारा लेते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग जो लगते हैं कि आपके मत से भिन्न मत रखते हैं, तो आपके पास ईडी है, आपके पास यहाँ तक तो शरद पवार जो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो हिंदुस्तान के चाणक्य हैं, इतने बड़े पावरफुल हैं हमारे अपने शरद पवार, उनके ऊपर भी ईडी लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका अंजाम देख लिया उन लोगों ने। तो सीबीआई हो, ईडी हो, हमारा अपना इनकम टैक्स भी हो, कई बार उसका दुरुपयोग होता है और अक्सर देखा जा रहा है, बट ना हो तो बेहतर होगा। अब मे भी चंद महीनों की बात है।